गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं होम साइंस टीचर सरोज श्रीवास्तव। 11th क्लास पहला चैप्टर जीवित ऊतकों की कोश की रचना। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का आकार और कोशिकाओं का वर्गीकरण इसके बारे में बताया था। उसी चैप्टर से संबंधित अगला टॉपिक कोशिका की आंतरिक संरचना आज हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका की आंतरिक संरचना में कई भाग पाए जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से कोशिका के 3 भाग होते हैं: कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति और केंद्रक। यहाँ आप चित्र देखिए अपने बुक में। देखिए ये कोशिका है। कोशिका द्रव्य, आप सबसे पहला भाग कोशिका द्रव्य के बारे में जानिए। ये अंदर वाले भाग को, बाहरी भाग जो है ये कोशिका झिल्ली, अंदर वाला भाग कोशिका द्रव्य। इसके बाद बीचों बीच इसके केंद्रक है। केंद्रक के अंदर भी गाढ़ा लसलसा चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ होता है। इसको जीवशास्त्रियों ने न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया है। और कोशिका द्रव्य के बाहर वाले पदार्थ को साइटोप्लाज्म नाम दिया है। कोशिका के अंदर का भाग थोड़ा गाढ़ा भाग होता है। इसमें नन्हे नन्हे कण पाए जाते हैं। इसे केंद्रिका कहते हैं और इसे केंद्रक। कोशिका झिल्ली ये है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहला भाग है कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को जीवोज, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम से जाना जाता है। कोशिका एक झिल्ली से ढकी होती है और उस झिल्ली के अंदर गाढ़ा लसलसा जेली जैसा पारदर्शक पदार्थ होता है। इसी को जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यही पदार्थ कोशिका का जीवन रस होता है। दूसरा भाग है कोशिका भित्ति। प्रोटोप्लाज्म का गाढ़ा व लसलसा रस कोशिका के किनारे पर थोड़ा कड़ा हो जाता है और झिल्ली का रूप ले लेता है। इस कारण इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी के कारण एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग होती, कोशिका भित्ति के कारण, और अपना एक अलग स्वतंत्र रूप ले लेती है। तीसरा है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा भाग है केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और केंद्रक कोशिका के बीचों बीच स्थित होता है। अभी आपने चित्र में देखा था, ये एकदम मध्य में बीचों बीच है और कुछ गहरे पदार्थ का होने के कारण थोड़ा गहरा गहरा सा इसका भाग दिखाई देता है। अंडाकार होता है और इसे कोशिका से अगर निकाल दिया जाए तो कोशिका मृत हो जाती, क्योंकि यही जो है कोशिका की वृद्धि करता है और प्रजनन करता है। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। इसी के कारण यह गोल और भूरे रंग का होता है। केंद्रक भी एक झिल्ली से ढका होता है। केंद्रक झिल्ली कहते हैं उसे। इसीलिए वो जीव प्रोटोप्लाज्म से अलग हो जाता है इसी झिल्ली के कारण। इसके अंदर भी एक चिपचिपा तरल सा पदार्थ होता है जो केंद्रक के बाहर के जीव द्रव्य से या प्रोटोप्लाज्म से थोड़ा गाढ़ा होता है। केंद्रक के बाहर और अंदर दोनों पदार्थों को एक ही नाम से वैसे जाना जाता है, प्रोटोप्लाज्म ही कहा जाता है, लेकिन जीवशास्त्रियों ने इसे अलग अलग नाम दे दिया है। केंद्रक के बाहर वाले पदार्थ को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कह दिया है और केंद्रक के अंदर वाले पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दे दिया है। कोशिका में जीव द्रव्य सभी जगह पर एक समान नहीं होता। कहीं गाढ़ा रहता है, कहीं हल्का रहता है,
कहीं कहीं कम या अधिक गाढ़ा होने के कारण जैसे कोशिका में धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं। केंद्रक में एक पदार्थ होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, इसे क्रोमेटिन कहते हैं और महीन कणों के रूप में यह केंद्रक में फैला रहता है। जब किसी कोशिका का विभाजन क्रिया होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, तब यह लंबे लंबे सूत्र का रूप ले लेता है। वैसे तो छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन फिर लंबे लंबे सूत्र का रूप ले लेता है और इन्हीं सूत्रों को क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र भी कहते हैं। क्रोमोसोम में अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे धागे के समान कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, इसे जीन कहते हैं। और इसी जीन के कारण जो माता पिता के गुण नई संतान में पहुंचते हैं, अपने समान ही अपने समरूप दूसरा जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती, मतलब उसी तरह का कुछ गुण जो है माता पिता का संतान में आ जाता है। तीसरा भाग है कोशिका द्रव्य, इसका केंद्रक हो गया। अब देखिए कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से भाग होते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य में जंतु कोशिका द्रव्य में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। इन भागों में सबसे पहला है अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका का परिवहन तंत्र होता है, मतलब कोशिका को भोजन, ऑक्सीजन ये सब पहुंचाने का कार्य करता है, व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। ये नलिकाओं के जाल के रूप में कोशिका के अंदर फैला रहता है। दूसरा है सेंट्रोसोम या तारा केंद्र। यह केंद्रक के निकट होता है और जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय ये दिखाई देता है और कोशिका विभाजन के समय ये सबसे पहले विभाजित होता है। तीसरा है गोल्जी काय। यह वसी तरल पदार्थों से भरी थैलियों जैसी संरचना होती है। चौथा राइबोसोम्स, यह गोलाकार होते हैं और प्रायः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक झिल्ली की बाहरी सतह से चिपके रहते हैं ये, और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। पांचवा है माइटोकॉन्ड्रिया। यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है, कोशिका के शक्ति का केंद्र है, इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। यही जीव को अपने जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगला है लाइसोसोम। यह भी राइबोसोम्स के समान गोल अंडाकार की थैली जैसी संरचनाएं होती हैं। अगला है रिक्तिकाएं। जंतु कोशिका में एक या अनेक छोटे छोटे से कुछ रिक्त स्थान होते हैं, इन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं।